यकीन करें मैंने आज तक अपनी खाला पुफियों के बाल जो है ना फ्रंट से वाइट नहीं देखे। एक भी बाल निकलता नहीं है। जैसे ही बाल उनके बाहर आते हैं वाइट बाल अपना खुद से ट्रीटमेंट वो कर लेते हैं और अपने बालों पे इतना खूबसूरत कलर आता है। दिल करता है उनसे बार बार पूछे कि आप ऐसा क्या यूज़ करते हैं जिससे आपके बाल जो हैं वाइट होते ही नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दंदासा तो सबको पता है, पुराने वक्तों से ये हमारे घरों में हमारी अम्मियाँ, हमारी आंटियाँ, हमारी खाला फूफियाँ सारे ही यूज़ करती थी। नानो दादो सभी इसको यूज़ करते थे, लेकिन इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं ये मुझे नहीं पता था। आज ही मुझे इस टिप का पता चला तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इतनी ज़बरदस्त और अमेजिंग ये टिप है ना कि आप अपने बालों को लगाएंगे तो आपको पहली ही बार में वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर इसको सक भी कहते हैं, दंदासा भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा उसका ले लिया। क्वांटिटी आपने अपने बालों के हिसाब से लेनी है, जितना आपने अपने बालों पे यूज़ करना है उस हिसाब से लेने हैं। मैंने सिर्फ 1 इंच का एक टुकड़ा जो है ना मैंने वो ले लिया, ठीक है। मैंने वो डाल दिया। इसके बाद मैंने सिकाकाई का एक बड़ा सा टुकड़ा डाल दिया, साथ में मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दिया। इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं कि आप इसको यूज़ करेंगे ना तो यकीन करें पुराने वक्तों वाला जितना भी हेयर कलर जैसे हम कभी कभी दांतों पे लगाते थे, दंदासा सक जिसको कहते हैं, वो अपने दांतों पे लगाते तो होंठों के ऊपर जो कलर आता था ना, जैसे पहली औरतें लिपस्टिक यूज़ नहीं करती थी तो वो लगाती थी और उनके बड़ा ही अच्छा सा कलर आता था, ऐसे ही हमारे बालों पे भी कलर आएगा। वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आज आने वाला है, आपने ये ज़रूर यूज़ करना है। मैंने इसके अंदर मेथी दाना डाल दिया है, सिकाकाई का एक बड़ा टुकड़ा डाल दिया है, साथ में मैंने दंदासा का 1 इंच का टुकड़ा डाल दिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक प्याज के छिलके ऐड कर दिए हैं। अच्छा, प्याज के छिलके मैंने इसलिए ऐड किए, इसके साथ भी बालों को बड़ा खूबसूरत सा कलर आता है। तो आपने कोई सा भी पैन ले लेना है और उसके अंदर आपने इस सारी चीज़ों को डाल के, क्वांटिटी आपने अपने बालों के हिसाब से लेनी है, जितना आपने बनाना है ना उस हिसाब से आपने लेनी है। और आज आप लोग देखेंगे कि कितना कमाल का हेयर डाई जो है ना वो बनेगा। तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँची जा सके। वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करें। कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप अपने सिटी का नाम बताते हैं या कंट्री का नाम बताते हैं। जितने भी मेरी बहनों ने मेरी पिछली वीडियो में अपनी अपनी कंट्री, अपनी अपनी सिटी का नाम बताया, दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऐसे ही आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और मेरा साथ देते रहना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ जो है ना ओल्ड से ओल्ड, न्यू से न्यू ट्राई करती रहूँगी और आप लोगों को बताती रहूँगी, सिखाती रहूँगी इंशाल्लाह। एक बात तो वाज़िया फ़र्क है कि जब हम पुरानी किसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करते हैं, जैसे कि फ़ैशन में भी वही चीज़ें इन है जो हमारी अम्मियों के टाइम पे इन थी। जैसे ही हमें कोई ड्रेस वगैरह या कोई भी किसी किस्म का फ़ैशन करते हैं, हमारी अम्मियाँ कहती थी ये तो हम कर चुके हैं पहले से। तो ऐसे ही ये वाला ट्रीटमेंट भी आज आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे आपने इन चीज़ों से अपने बालों को हेयर कलर करना है और बिना पैसों के, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी की हेल्प के आपने सारी चीज़ों को डाल के फ्लेम के ऊपर रख देना। चूल्हा आपने ऑन कर देना, हल्का हल्का सा चूल्हा आपने ऑन करना है और अच्छा सा इसका अर्क जो है ना वो निकलना चाहिए। इतना ज़बरदस्त इसका अर्क निकलेगा ना और आपके बालों पे कुदरती एक कलर आएगा। आप कोई जज नहीं कर पाएगा कि आपने कोई बिना केमिकल की कोई हेयर डाई लगाया है। आपने देखा है अक्सर आंटियों के जो बाल है ना, सदियों से हम देखते आ रहे हैं सिर्फ एक ही टोन में, एक ही शेड में उनके बाल हैं, डार्क ब्राउन कलर के। तो आज उनका राज आप लोगों को बताने लगी हूँ कि वो हमेशा से अपने बालों पे सिर्फ एक ही चीज़ लगाती है और जब भी उनको कभी देखा ना उनकी यंग लुक नज़र आती है और कोई उनको ये नहीं कह सकता कि आपका कोई वाइट बाल निकला हुआ है। पता नहीं कैसे अपने आप को कवर रख कर तो ऐसे अपने ख़ुद को यंग लुक की तरफ लेके जाती हैं। तो आज वही टिप आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। क्यों ना आप भी घर पे रह के अपने बालों को ऐसे ही ट्रीटमेंट करें जैसे हमारी माएँ, हमारी फूफियाँ जितनी भी थी वो करती थी। मैंने इसके अंदर मेथी दाना ऐड किया, प्याज के छिलके ऐड किए हैं, सिकाकाई ऐड की है और दंदासा ऐड किया है। क्वांटिटी आपने अपने बालों के हिसाब से लेनी है, जितना आपने लेंथ है बालों की है, जिस कदर भी आपने बना के इसको 1 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपने मेहंदी यूज़ करनी है ना तो आप मेहंदी भी इसके अंदर ऐड करके तो अपने बालों पे लगा सकते हैं। अच्छा, जो मैं जिन आंटियों की बात कर रही हूँ ना, जो कि मेरे इर्द गिर्द भी हैं, मेरे अपने ख़ुद की मतलब मेरी सगी हाला हैं, जो फुफियाँ हैं, वो यही यूज़ करती हैं और अपने बालों को एक नेचुरल सा कलर देती हैं। तो आज उन्हीं की टिप आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो मेहंदी आपने अपने बालों के हिसाब से लेनी है या फिर आपने जितनी अपने बालों को लगानी है ना
उस हिसाब से लेनी है। मैंने यहाँ पर आपको डेमो देने के लिए थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया इसको। मेहंदी आप कोई सी भी ले सकते हैं क्योंकि हमें जो अर्क है ना उससे सारा रिजल्ट मिलने वाला है मेहंदी का। इसमें सिर्फ आप अपने बालों को लगाएंगे और बालों की चमक आएगी, स्ट्रेट होंगे। इसमें आपने एलोवेरा जेल ऐड कर देना है और थोड़ा सा इसको मिक्स करके ना अच्छे से, एलोवेरा जेल फ्रेश है तो वो भी मिक्स कर लें, अगर बाज़ार वाला तो वो भी मिक्स करके अपने बालों पे लगा लें, नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। और रही बात ये जो इसका जो मैंने अर्क निकाला है ना, कितना शानदार कलर आया है, यकीन करें अगर आप ऐसे ही अपने बालों पे भी लगाएंगे ना तो इतना ही खूबसूरत कलर आएगा। मैं इसको स्टेन करती हूँ फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत कलर है। कोई मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं किया, इन सारी चीज़ों से मैंने इसका ये कलर बनाया है। मेथी दाने से आप सब जानते हैं हमारे बालों की मजबूती बहुत अच्छे से होती है। और इसके अलावा जो दंदासा मैंने इसके अंदर ऐड किया ना, सारा कलर उसका है और दालचीनी का है। सेम ऐसे ही घर वाली चीज़ों से आपने बना लेना है। और अगर आपने मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अपने बालों पे रखना है तो लेमन आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अगर लेमन ऐड नहीं करना तो सिरका आपने ऐड कर लेना है, वेजिटेबल सिरका। बहुत सारे लोग मुझसे ये कमेंट्स करते हैं आप ही आपने सिरका कौन सा ऐड किया है, तो मैं हमेशा वेजिटेबल जो सिरका हम यूज़ करते हैं ना कुकिंग में, वो वाला सिरका ऐड करती हूँ इसके अंदर। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे जितना वो ये लिक्विड का कलर था सारा मेहंदी, जैसे हम मेहंदी पहले लोग लगाते थे तो ऑरेंज कलर की मेहंदी नज़र आती थी, लेकिन ऐसे जगह इस अर्क के साथ हम मेहंदी बनाएंगे ना तो इसके साथ इसका जो कलर है ना ये ऐसा नज़र आएगा, डार्क ब्राउन। तो आपने स्प्रे बॉटल में इसको डाल लेना, आते जाते आपने अपने बालों पे लगाना है। यकीन करें इतना अच्छा कलर आएगा, इतना खूबसूरत कलर आएगा कि आप कहेंगे कि वाकई आपने कोई रेमेडी यूज़ की है। तो स्प्रे बॉटल मैंने थोड़ा सा गर्म इसके अंदर ऐड किया था तो वो चल नहीं रही थी अच्छे से। तो जैसे आपको कलर नज़र आया ना ऐसे ही कलर आपके बालों पे भी आएगा। तो ज़रूर ट्राई किया करें और ज़रूर आपने केमिकल जो कलर है उनसे परहेज़ करें और अपने बालों को घर में बना के कोई भी हेयर डाई, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, ज़रूर विज़िट कीजिएगा चैनल पे, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। और जो मेरी बहनें यूज़ करके मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही दफ़ा यूज़ करके ना तो कमेंट्स कर देते हैं आप ही हमें रिज़ल्ट नहीं आया, और जो बहुत समझदार डिसेंट लोग हैं ना वो 2 से 3 दफ़ा ट्राई करते हैं, उसके बाद उनको रिज़ल्ट आता है फिर मुझे मैसेज करते हैं। तो दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स देख कर ना दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल करता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बनाती रहूँ। तो आज अपनी आंटियों की रेसिपी जो रेमेडी है रेसिपी वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो ऐसे ही बना के आपने अपने बालों पे लगाना है और खूबसूरत कलर आपके बालों पे आएगा, यकीन करें यंग लुक आपकी आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई बालों पे अच्छा सा नेचुरल कलर लगाया है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। ऐसे ही आपने ब्रश की मदद से अपने बालों पे लगाना है और अच्छा सा कलर लाने के लिए 20 से 25 मिनट बिल्कुल काफ़ी है अपने बालों पे लगा रहने के लिए। एक दफ़ा लगाएं, 2 दफ़ा लगाएं, 3 दफ़ा लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता इतना अच्छा कलर आएगा कि आप बाज़ार वाले कलरों को हमेशा के लिए बाय बाय कर देंगे, बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, जैसे ही मैंने लगाया साथ ही मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो माशाल्लाह से रिज़ल्ट देखिए कितना खूबसूरत है। तो मुझे आपने ऐसे ही दुआओं में याद रखना है। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, दोबारा से हाजिर हो जाऊंगी। कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। और कलर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।